हेलो जी, हेलो। कैसे हो आप सभी लोग। मैं आपका दोस्त आकाश। तो आज हमारा डे 13 और आज हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे कीवर्ड्स जो मोस्टली फंक्शंस में यूज होते हैं, जैसे इनलाइन, क्रॉस इनलाइन, नो इनलाइन, इनफिक्स या फिर वेर आर्ग। ठीक है, जो वेर आर्ग है ये एक लूप में यूज होता है, इसको भी देखेंगे हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है, और साथ साथ में मैंने बहुत सारी वीडियो देखी हैं जिसमें अच्छे से किसी ने एक्सप्लेन नहीं किया है कि इनलाइन और नो इनलाइन क्या है और कैसे हम इस पर यूज करते हैं। ठीक है, तो उसको हम देखेंगे। इनलाइन सबके समझ में आ जाता है, लेकिन नो इनलाइन में बहुत सारी कन्फ्यूजन होती है, उस कन्फ्यूजन को हम दूर करेंगे। और जो हम कोड करेंगे वो ज़्यादातर नो इनलाइन के ऊपर ही होगा, जिससे आपकी जो कन्फ्यूजन है, जो आपके डाउट्स हैं, वो क्लियर हो सकें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। आज हमारा डे 13 और आज हम बात करने वाले हैं कीवर्ड्स के बारे में। ठीक है, कीवर्ड्स कौन से कीवर्ड होंगे? वो होंगे इनलाइन, इनलाइन कीवर्ड होगा, नो इनलाइन कीवर्ड होगा। ठीक है, क्रॉस इनलाइन हम देखेंगे जब जब हम उप्स पढ़ेंगे, क्योंकि जो क्रॉस लाइन कीवर्ड है वो एक्चुअली काम करता है क्लासेस के साथ। ठीक है, इसलिए हम उसे अभी नहीं देखेंगे, उसे देखेंगे बाद में। तो यहाँ पे लिख भी देता हूं मैं, क्रॉस इनलाइन, क्रॉस इनलाइन। ठीक है, क्रॉस इनलाइन, और क्रॉस इनलाइन के बाद हम देखेंगे इनफिक्स कीवर्ड। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे हम वेर आर्ग। ये रह चुका था वेर आर्ग, इसको भी हम आज देख लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इनलाइन की बात करते हैं। इनलाइन कीवर्ड की बात करते हैं। इनलाइन कीवर्ड क्या होता है? इनलाइन एक ऐसा कीवर्ड होता है जिस भी फंक्शन के साथ ये लगता है, उस फंक्शन की बॉडी जो होती है, उस बॉडी को जहाँ पे ये कॉल होता है वहाँ पे कॉपी पेस्ट करता है। ठीक है, कैसे कैसे जैसे जैसे कि आपका कोई फंक्शन है। ठीक है, आपका कोई फंक्शन है, ये जो क्या है, एक इनलाइन फंक्शन है। ठीक है, मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इनलाइन फंक्शन है। ठीक है, और इसके अंदर कुछ कोड लिखा हुआ है, ये कोड कहीं कॉल हो रहा है, जैसे आपके मेन फंक्शन में कॉल हो रहा है। ठीक है, मेन फंक्शन में कॉल हो रहा है, तो क्या होगा, जो आपका ये वाला कोड लिखा हुआ है ना, वो सीधा कोड कॉपी होगा और यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, कंपाइल टाइम पे ही। ठीक है, कंपाइल टाइम पे ये पेस्ट हो जाएगा। कैसे? कोड में देखते हैं कि भाई ये सच बात है, क्या ये सच बात है। देखते हैं, एक पैकेज बनाता हूँ 40 और यहाँ पे कीवर्ड्स। ठीक है, और यहाँ पे एक फाइल बनाता हूँ, फाइल, और उसका नाम भी कीवर्ड्स ही रखता हूँ। ठीक है, कीवर्ड्स कीवर्ड्स और मेन फंक्शन बनाऊंगा। ये फंक्शन क्या करेगा, एक फंक्शन कॉल होगी, एक स्टैक के अंदर स्टोर होगा। ठीक है, और यहाँ पे एक इनलाइन कीवर्ड के साथ एक फंक्शन बनाता हूँ जो होगा मेरा प्रिंट मैसेज। सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करेगा। ठीक है, सिंपल सा एक मैसेज प्रिंट करेगा, और यहाँ पे प्रिंट मैसेज, प्रिंट एलन, और प्रिंट एलन के अंदर हेलो आकाश। ठीक है, और इस वाले फंक्शन को सिंपल सा यहाँ पे कॉल करा दूंगा, जैसे हम कराते हैं। ठीक है, अब देखिए, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ और इसको रन करता हूँ एक बार। ठीक है, क्या आउटपुट मिलता है, हेलो आकाश। और मेमोरी में देखें, अगर इसके बाइट कोड में देखें, जावा का कंट्रोल शिफ्ट ए और शो बाइट कोड, यहाँ पे देखिए डीकम्पाइल के अंदर यहाँ पे प्रिंट मैसेज नाम का फंक्शन है ये। ठीक है, इसके अंदर क्या हुआ है, ये वाला कोड देखिए, ये वाला कोड सेम है किस वाले कोड से, ये वाला कोड सेम है आपके इस वाले कोड से। ठीक है, एलडीसी गेट स्टैटिक स्वैप इनवॉक वर्चुअल, एलडीसी गेट स्टैप स्वैप और इनवॉक वर्चुअल। ठीक है, ये वाला पूरा कोड कहाँ पे पेस्ट हो गया है, यहाँ पे पेस्ट हो चुका है, यहाँ पे पेस्ट हो चुका है। मतलब कि यहाँ पे ये फंक्शन कॉल नहीं हुआ, फंक्शन कॉल नहीं हुआ है। फंक्शन कॉल होने की जगह पे इसने क्या किया है कि वो सारा का सारा जो कोड था, उस कोड को उठा के वहाँ पे पेस्ट कर दिया है। मतलब कि जो मेमोरी में वैल्यू स्टोर हो रही थी, स्टैक के अंदर जो आपकी फंक्शन कॉल जा रही थी, वो फंक्शन कॉल रुक चुकी है। ठीक है, अगर आपका कोई लेंथी कोड होता है, कहीं आपका जैसे 1000 या 2000 लाइन्स होती हैं, वहाँ पे आप इस इनलाइन का यूज़ मत करिएगा, क्योंकि
यहाँ पे 2000 लाइन्स और वहाँ पे भी 2000 लाइन, दोनों ऐड होके 4000 लाइन हो जाती हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पे ही यूज करिए इस इनलाइन का जहाँ पे आपका थोड़ा सा कोड है। अब बात करते हैं नो इनलाइन की, ठीक है। नो इनलाइन का काम कैसे होता है, तो यहाँ पे समझते हैं पहले नो इनलाइन, यहाँ पे समझते हैं नो इनलाइन, ठीक है। जैसे मैंने कोई फंक्शन बनाया, कोई एक फंक्शन बनाया, ये, ठीक है, ये एक फंक्शन बनाया। इस फंक्शन के अंदर कोई दो आर्गुमेंट दे देता हूं मैं, क्या है मेरा, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। इन दोनों वेरिएबल को रिटर्न करा देता हूं, रिटर्न कराऊंगा फर्स्ट प्लस के सेकंड, ठीक है, फर्स्ट प्लस के सेकंड। अब ये क्या करेगा, ये वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो कैसे रिटर्न करेगा, देखते हैं कोड में। कोड में देखते हैं कि मैंने एक फंक्शन बनाया, यहाँ पे बनाता हूँ, एक फंक्शन बनाया एडिशन नाम का। इसके अंदर मैं क्या करूँगा, इसके अंदर मैं दो वैल्यू लूँगा, ठीक है, पूरा लिखता हूँ। फंक्शन बनाया एडिशन नाम का, जिसके अंदर क्या है, दो वैल्यू लूँगा, ए जो इंटीजर टाइप की होगी, बी जो इंटीजर टाइप की होगी, ठीक है। और इसको बताया जो ये फंक्शन है वो क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, इसको डायरेक्ट रिटर्न करा दिया ए प्लस बी, ठीक है। अगर उसको मुझे लेना होगा तो मैं कैसे लूँगा, तो कैसे लूँगा, मैं इसको हटाता हूँ और यहाँ पे एडिशन और 3,4, ठीक है, और यहाँ पे एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा सम, कंट्रोल जेड सम, ठीक है, और सम का वेरिएबल टाइप देता हूँ वेर, ठीक है, और इसको मैं प्रिंट करा देता हूँ किसी फंक्शन के अंदर। तो क्या होगा, यहाँ से वैल्यू रिटर्न होगी, इसके अंदर आएगी, और इसको मैंने प्रिंट करा दिया, ठीक है। रन करता हूँ, रन करता हूँ, देखिए 7 कैसे हुआ, कैसे हुआ, ऐसा करते हैं, इस कोड को उठाते हैं यहाँ से, कंट्रोल सी, ठीक है, और यहाँ चलते हैं कंट्रोल वी। अब देखिए क्या हुआ है, ये क्या हुआ है, जो आपका ये एडिशन है, सबसे पहले जो आपका जेवीएम होगा, कंपाइलर होगा, कहाँ आएगा, इस साइड आएगा, फंक्शन कॉल होगी, फिर कहाँ पहुँचेगा, इधर पहुँचेगा। यहाँ पे क्या है, एक वैल्यू मिली होगी, यहाँ पे भी एक वैल्यू मिली है, जो क्या है, जो 3 होगा वो इसमें आएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा 3, जो 4 होगा कहाँ पे आ जाएगा, इस जगह, ठीक है। और इसके बाद जो 3 और 4 है, 3 + 4 यहाँ से रिटर्न होगा, यहाँ से रिटर्न होके कहाँ जाएगा, इसी फंक्शन की जगह यहाँ, और ये जो कॉल है इसकी जगह क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 3 + 4 7, ठीक है। मतलब जो ये वाली वैल्यू है उसके अंदर ये वैल्यू पड़ी होगी 7, ठीक है, वेर सम इक्वल 7, यही तो पड़ी होगी उसके अंदर, और ये प्रिंट हो जाएगी, ठीक है। अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि भाई ऐसा करो, यहाँ पे सम, सॉरी एडिशन, एडिशन, ठीक है, एडिशन के अंदर मैं दो वैल्यू वैल्यू लूँगा, जो होंगी 3 4, इनको ही लेते हैं, ठीक है। और इसके अंदर एक लैम्डा फंक्शन कॉल करा दो, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा ए, कॉमा, इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा बी, और ये होगी हमारी बॉडी जिसके अंदर क्या होगा, जिसके अंदर ए प्लस बी, ठीक है, इन दोनों का सम, ठीक है। और ये क्या करेगा, ये रिटर्न करेगा, ये वाला जो फंक्शन होगा वो रिटर्न करेगा, कहाँ पे वैल्यू आएगी, यहाँ पे आएगी 7, और जो ये 7 होगा वो किसी एक सम के अंदर स्टोर करा लूँगा, ठीक है। कैसे होगा ये कैसे होगा, देखिए यहाँ पे समझिए, मैंने एक फंक्शन कॉल लगाया, एक फंक्शन बनाया, सॉरी एक फंक्शन बनाता हूँ एडिशन, ठीक है, एडिशन जिसके अंदर दो वेरिएबल है इंटीजर टाइप के, इसका नाम देता हूँ फर्स्ट और इसका नाम देता हूँ सेकंड, ठीक है, दोनों इंटीजर टाइप के हैं। तो एक है मेरा फर्स्ट, ठीक है, जो इंटीजर टाइप का है, और दूसरा कौन सा है, दूसरा है सेकंड, सेकंड वो भी क्या है, इंटीजर टाइप का ही है, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपके ये है, ये क्या है आपका
इसे बोल सकते हो, इसे बोल सकते हो एक हायर ऑर्डर फंक्शन। ये क्या आपका एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, हायर ऑर्डर फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे क्या हायर ऑर्डर फंक्शन देना पड़ेगा, यहाँ पे मैं एक हायर ऑर्डर फंक्शन पास कराता हूँ, ठीक है, कॉमा, और हायर ऑर्डर जिसका नाम देता हूँ कोई एक्शन नाम दे देता हूँ, ठीक है, एक्शन। और क्या लेगा ये क्या ले रहा है, ये देखिए ये दो वैल्यू ले रहा है, ठीक है, ये दो वैल्यू ले रहा है ए और बी, जो क्या है आपके इंटीजर टाइप की है। तो यहाँ पे दो वैल्यू दे दूंगा मैं, ठीक है, कि भाई ये एक इंटीजर और दो इंटीजर लेने वाला है, ठीक है। दो इंटीजर लेगा, दो इंटीजर लेने के बाद क्या करेगा ये एक इनका सम रिटर्न करेगा। इसका क्या सम होगा 7, 7 क्या है आपका इंटीजर टाइप का, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या रिटर्न करेगा एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है। अब देखिए, अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो आपकी ये वैल्यू है वो कितने आई है 7, 7 ही तो आई है। जो आपका ये फंक्शन है क्या देगा 7, किसको दे रहा है इस सम को 7 दे रहा है। तो जो ये 7 है वो क्या है इंटीजर टाइप का है ना, जो ये 7 है इंटीजर टाइप का। तो जो ये वाला फंक्शन है मेरा क्या रहेगा इसका टाइप, इसका टाइप क्या रहेगा इंटीजर, इंटीजर टाइप तो रहेगा इसका। तो यहाँ पे गया और इसको बता दिया कि भाई तू इंटीजर टाइप का है, ठीक है। ये अब मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन को कॉल कराता हूँ इसी के अंदर, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा कि भाई एक्शन नाम का फंक्शन है, एक्शन नाम का फंक्शन है जो क्या ले रहा है दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, ठीक है, इंट और इंट, दो इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहा है। तो मैंने यहाँ पे ये दो वैल्यू पास करा दी, ये भी मेरी इंटीजर टाइप की है और ये भी मेरी इंटीजर टाइप की है। तो फर्स्ट कॉमा सेकंड, ठीक है। जो ये वाला मेरा फंक्शन है, जो ये वाला मेरा फंक्शन है देखिए ये क्या रिटर्न कर रहा है, ये क्या रिटर्न कर रहा है ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है। तो मैं क्या करूंगा इसको स्टोर करा लूंगा किसी इंटीजर के अंदर, किसी वेरिएबल के अंदर जिसका टाइप होगा वेर, ठीक है। और ये फंक्शन क्या करेगा एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा और इस इंटीजर वैल्यू को मैं रिटर्न करा दूंगा, रिटर्न, रिटर्न RETURN, रिटर्न सम, ठीक है। अब क्या होगा, अब सिंपल सा ये वाला जो फंक्शन है कॉल होगा, 7 इधर आएगा, 7 इसके अंदर आएगा और ये 7 प्रिंट हो जाएगा, ठीक है। कोड में देखते हैं कैसे, कोड में नॉर्मल सा फंक्शन बनाते हैं, एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। इसको हटाते हैं और इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। एक नॉर्मल सा फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन एडिशन, जो क्या करेगा दो इंटीजर वैल्यू लेगा जैसे मैंने यहाँ पे बताया, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड, सॉरी सेकंड, ठीक है, कुछ ऐसे बोल सकते हो इतना, ठीक है। अब जो ये मेरा फंक्शन है या फिर ऐसे लिख लो, या फिर ऐसे लिख लो जिससे अच्छे से क्लियर होता जाए, फंक्शन एडिशन नाम का फंक्शन बनाया जिसका रिटर्न टाइप क्या है इंटीजर, ठीक है। अब ये क्या क्या लेगा दो इंटीजर वैल्यू लेगा फर्स्ट एंड सेकंड, कॉमा सेकंड, ठीक है। अब इस फंक्शन के अंदर देखो एक हायर ऑर्डर फंक्शन कॉल हो रहा है, ठीक है। इस फंक्शन के अंदर एक हायर ऑर्डर फंक्शन है, तो हायर ऑर्डर फंक्शन लेते हैं एक एक्शन, जो क्या लेगा, जो क्या लेगा दो इंटीजर वैल्यू लेगा, ठीक है, और क्या रिटर्न करेगा इनका रिजल्ट रिटर्न करेगा इंटीजर में ही, ठीक है, ठीक है। अब देखिए अब मैं क्या करूंगा इस वाले एक्शन को, इस वाले फंक्शन को कॉल कराऊंगा, इस वाले फंक्शन को कॉल कराया और ये क्या ले रहा है दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, इंटीजर वैल्यू हमारे पास ये है, ठीक है, इन्हीं को हम पास करते हैं, इसी को मैं पास कर देता हूँ। अब देखिए ये क्या रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पे वेर और यहाँ पे बोलता हूँ रिजल्ट इक्वल, इसके अंदर स्टोर करा लूंगा, ठीक है। ये क्या है आपका इंटीजर टाइप का, ये आपका इंटीजर टाइप का है बोल सकते हो, ठीक है, कुछ ऐसे भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा इंटीजर टाइप का आपका ये हो गया, इस फंक्शन ने ये वैल्यू रिटर्न कर दिया। अब इस वाले फंक्शन ने ये भी तो एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो इस वाले फंक्शन ने ये रेस रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब कैसे कॉल कराऊंगा कंट्रोल C कंट्रोल V, ठीक है। इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा फर्स्ट एंड सेकंड दो इंटीजर वैल्यू दूंगा,
तो फर्स्ट देता हूँ 3 और सेकंड देता हूँ 4, ठीक है। और 3 और 4 के बाद क्या होगा, एक ये वाला, ठीक है। एडिशन कौन सा कॉल हो रहा है, ये कमेंट करता हूँ, ठीक है। अब देखिए अब क्या ले रहा है ये 3 एंड 4, और एक ले रहा है ये हायर ऑर्डर फंक्शन। उनको हम क्या करते हैं, उनको लैम्डा में स्टोर कराते हैं। लैम्डा में स्टोर कराऊंगा ए कॉमा बी, ठीक है, और इन दोनों वैल्यू को ऐड कर दूंगा, ठीक है। अब क्या होगा, यहाँ पे आएगा और ये रिजल्ट क्या, ये रिजल्ट रिटर्न करेगा। ये क्या रिटर्न करेगा, एक एडिशन, एक वैल्यू तो रिटर्न करेगा इतना। तो उस वैल्यू को स्टोर करा दूंगा इस वेरिएबल के अंदर, ठीक है, जो है सम इक्वल। और इस वाले सम को प्रिंट करा दूंगा, प्रिंट एलन सम, ठीक है। और या फिर ऐसा करते हैं सम इज सम, और इसको करता हूँ रन, ठीक है। रन करूंगा तो कितना आउटपुट आएगा, 3 + 4, 3 + 4 7 आना चाहिए, सम इज 7, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, अब इसको इनलाइन करते हैं, ठीक है। इनलाइन करूंगा, इनलाइन जैसे ही करूंगा तो जो इसके अंदर फंक्शन है इसको मैं किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इनलाइन फंक्शन किसी भी लैम्डा फंक्शन को वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कर सकता, ठीक है। कैसे नहीं कर सकता, देखिए इसको नीचे कर दूं और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ और यहाँ पे बोलता हूँ उस लैम्डा का न्यू फंक्शन नाम दूंगा, और इस वाले लैम्डा को, इस वाले लैम्डा के नेम को Ctrl+C किसी एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा, ठीक है। अब ये स्टोर नहीं होगा, क्यों स्टोर नहीं होगा, क्योंकि जो ये वाला मेरा कोड है इसी को करते हैं कॉपी, Ctrl+C, ठीक है। कोड में चलते हैं, यहाँ पे Ctrl+V, देखिए इधर आप सही से, ठीक है। जो मेरा जो मेरा ये फंक्शन है, ये फंक्शन है क्या ले रहा है, दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, देखिए दो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, और दूसरा एक लैम्डा ले रहा है, ठीक है। एक लैम्डा ले रहा है। लैम्डा हम कैसे पास कराते हैं, लैम्डा हम पास कराते हैं कुछ ऐसे, ठीक है, ऐसे तो पास कराते हैं। अगर मैं बोलूँ कि भाई इसने 3 एंड 4 ले लिया, इसने मैंने यहाँ से दिया 3, 4, तो ये क्या होगा, यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे आया, इसी के अंदर 3, 4। अगर मैं इस वाले कोड को इनलाइन कर देता हूँ, इस वाले कोड को इनलाइन कर देता हूँ तो क्या होगा, ये वाला फंक्शन भी इनलाइन होगा, ये वाला फंक्शन भी इनलाइन होगा। अगर ये इनलाइन हो जाता है, अगर ये वाला फंक्शन इनलाइन हो जाता है तो जो कंपाइलर है वो इसके बाहर कैसे लिखेगा भाई, इसको कैसे लिखेगा इसको, वो इतना ही तो लिख सकता है इसके अंदर की, इसके अंदर का कोड ही तो लिख सकता है, इसके बाहर वैल्यू को कैसे लिखेगा वो, इसको हम मैन्युअली लिखेंगे, ठीक है। इसको हम खुद से लिखेंगे। मैं बोलता हूँ कि भाई तू ऐसा कर कि जो ये वाली वैल्यू है फर्स्ट और जो ये वाली वैल्यू है सेकंड, इन दोनों को इनलाइन तो रहने दे, इनलाइन रहने दे, और इस वाले फंक्शन को इनलाइन मत कर, ठीक है। इस वाले फंक्शन को इनलाइन मत कर, जो इसमें वैल्यू होगी मैं उसे मैन्युअली लिखूंगा, उसे मैं खुद से लिखूंगा, ठीक है, खुद से लिखने वाला हूँ। तो इसे इनलाइन ना करने के लिए यूज करूंगा नो इनलाइन, ठीक है। नो इनलाइन यूज करूंगा इसके लिए कि भाई इसको इनलाइन मत कर, इसकी वैल्यू को मैं खुद ही लिखूंगा। जैसे यहाँ पे चलते हैं और यहाँ पे बोलता हूँ भाई इसको इनलाइन मत कर, नो इनलाइन, ठीक है। इसको इनलाइन नहीं किया, इनलाइन नहीं किया तो क्या हुआ, इसकी जो एरर आ रही थी वो एरर खत्म हुई। अब इस न्यू फंक्शन को Ctrl+C यहाँ पे मैं डायरेक्ट कॉल करा सकता हूँ, ठीक है। मतलब कि इस वाले एक्शन ने, ये वाला जो एक्शन है क्या रिटर्न करेगा, क्या ये एक फंक्शन ही तो है, इस फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया। जो ये वाला फंक्शन है, ये वाला जो नेम है वो क्या है, एक फंक्शन है, इस वाले फंक्शन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया न्यू फंक्शन, तो ये क्या हुआ, एक फंक्शन ही तो हुआ। इस वाले फंक्शन को यहाँ पे कॉल कराया और यहाँ पे दो वैल्यू पास कर दी, जो ये दो वैल्यू ले रहा है, ठीक है। और इस वाली जो दो वैल्यू ले रहा है उसको रिटर्न कराया, रिटर्न कराया किसमें, रिजल्ट में, और इस रिजल्ट को रिटर्न कर दिया, ठीक है। अब देखिए सेम, ये कोड सेम ही रहेगा, केवल यहाँ पे चेंजेस होंगे, ठीक है, केवल यहाँ पे चेंजेस होने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ कि भाई स्क्वायर कैसे निकालते हैं,
स्क्वायर कैसे निकालते हैं, ठीक है, स्क्वायर कैसे निकालते हैं, तो बोलता हूँ मैं एक वेरिएबल में एस क्यू इक्वल टू फाइंड स्क्वायर, स्क्वायर से बोलता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर क्या करूँगा, इसके अंदर एक वैल्यू दूंगा, एक वैल्यू दूंगा कि 5 का स्क्वायर दे, और इस 5 के लिए मुझे क्या करना है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाना है, एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाना है। देखिए एक फंक्शन बनाऊंगा फाइंड स्क्वायर, ठीक है, फाइंड स्क्वायर जो क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है और एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसके अंदर आया और इसके अंदर मैं क्या करूंगा, इसके अंदर बोलूंगा कि भाई इसका जो नाम होगा, इसका जो फंक्शन होगा, ठीक है, इस वाले एन को, इस वाले 5 को एक हायर ऑर्डर फंक्शन के अंदर बोलता हूँ एन, ठीक है, जो क्या करेगी एन इंटू के एन, ठीक है। स्क्वायर ऐसी तो निकलेगा, ये वाला स्क्वायर लगाया मैंने कि भाई ये 5 है जो एन है, ठीक है, ये वाली एन, इस वाले एन का स्क्वायर, और यहाँ पे जाऊंगा और यहाँ पे एक फंक्शन पास करूंगा जो होगा एक्शन, ठीक है, और क्या लेगा, एक इंटीजर वैल्यू, क्या ले रहा है, एक ही तो इंटीजर वैल्यू ले रहा है, ये एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है, और क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है। और यहाँ पे जाऊंगा एक वेरिएबल में स्टोर कराऊंगा सबसे पहले एक्शन को, सॉरी न्यू फाइंडिंग इक्वल टू एक्शन, ठीक है, एक्शन, और इसको इनलाइन बना देता हूँ, ठीक है, इनलाइन। अब देखिए ये एरर दे रहा है, इसको एरर को खत्म करने के लिए इसे नो इनलाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है, नो इनलाइन बन गया। अब ये मेरा नया फंक्शन बन गया, ठीक है, इसे बोल सकता हूँ मेरा एक नया फंक्शन बन चुका है। इस फंक्शन को कॉल कराऊंगा फाइंडिंग, इस फाइंडिंग के अंदर क्या आएगा मेरा ये वैल्यू, ठीक है, ये तो यहाँ पे एन, अब ये क्या रिटर्न करेगा, ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे वेर में एस क्यू नाम देता हूँ, ये एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। जो ये वाला मेरा रूट फंक्शन है ये क्या कर रहा है, ये भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, ठीक है, तो इसको रिटर्न करा देता हूँ एस क्यू। अब क्या होगा, इसका स्क्वायर निकल के आएगा, तो जो मेरा ये वाला वेरिएबल है मैं यहाँ पे प्रिंट करा दूंगा प्रिंट एलन और स्क्वायर इज डॉलर एस क्यू, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, इसको रन करता हूँ, अब देखिए क्या आएगा, स्क्वायर इज 25, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह चेंज कर देता हूँ कि भाई 1 कर दो, अब कितना हो गया 50, अब इसका स्क्वायर निकलेगा, अब इसका स्क्वायर आएगा 225, ठीक है। दूसरा कोई प्रोग्राम बनाते हैं भाई, कोई दूसरा प्रोग्राम बनाए हम एडिशन के लिए, ठीक है, एडिशन के लिए कोई और प्रोग्राम बनाते हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इनलाइन फंक्शन लगाऊंगा, इनलाइन फंक्शन और एडिशन, ठीक है, क्या लेगा, कोई 3 वैल्यू को ऐड कराते हैं, फर्स्ट जो रहेगी आपकी इंटीजर टाइप की, सेकंड जो इंटीजर टाइप की रहेगी, थर्ड इंटीजर टाइप की रहेगी। भाई ये कैसे ऑब्जर्व कर लेता है, इंटीजर टाइप की, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एडिशन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए जो मेरा फर्स्ट है, सेकंड है और थर्ड है, इनके लिए मैं क्या बनाऊंगा, एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाऊंगा, ठीक है, कैलकुलेशन, एक हायर ऑर्डर फंक्शन बनाया मैंने इनके लिए, जो क्या लेगा 3 वैल्यू को लेगा, ठीक है, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। तो फर्स्ट के लिए लेगा जो इंटी रहेगी, सेकंड के लिए रहेगा, सॉरी सेकंड के लिए एक इंटीजर रहेगी, और थर्ड के लिए भी एक इंटीजर रहेगी, ठीक है। और ये क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर वैल्यू। और ये पूरा जो इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, अगर ये पूरा इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा तो ये फंक्शन को भी कुछ रिटर्न कराते हैं, ठीक है। इसको या तो यूनिट कर दो, या तो यूनिट कर दो या फिर इंट कर दो, कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो मैं इस वाले फंक्शन का जो रिजल्ट होगा उसे लेके जाऊंगा इस मेन फंक्शन के अंदर। तो इसको मैंने क्या किया, इसको मैंने एक इंटीजर बना दिया, ठीक है, क्योंकि इस वाले रिजल्ट को मैं ऊपर लेके जाने वाला हूँ। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वाले कैलकुलेशन को एक वेरिएबल के अंदर स्टोर कराऊंगा, ठीक है, इसका नाम एक्शन ही देता हूँ, कंट्रोल सी एक्शन देता हूँ, क्योंकि इसका नाम मैं चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। वेरिएबल में इसका नाम चेंज करके कैलकुलेशन कर दिया, इक्वल लगाया और इसको एक एक्शन वेरिएबल के अंदर स्टोर करा लिया, ठीक है। अब इसको स्टोर कराया किसी वेरिएबल के अंदर, तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको नो इनलाइन बनाना पड़ेगा, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस वाले कैलकुलेशन फंक्शन के अंदर कंट्रोल सी कंट्रोल वी
ठीक है, और क्या करूंगा, तीनों वैल्यू को पास कर दूंगा, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। अब ये क्या करेगा, देखिए यहाँ पे नो इनलाइन फंक्शन जो एक्शन है वो क्या रिटर्न कर रहा है, एक इंटीजर वैल्यू, तो यहाँ पे इंटीजर वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे लेता हूँ मैं सम इक्वल, ठीक है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। इसका काम हो चुका है मेरा, अब काम बचा है मेरा एडिशन का, ठीक है, तो एडिशन भी एक रिटर्न करेगा इंटीजर वैल्यू जो रहेगी मेरी सम, ठीक है। अब देखिए, अब इस वाले फंक्शन को कॉल कराता हूँ, इधर इधर कॉल कराऊंगा, और ये वाला जो फंक्शन है वो भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो स्टोर करा लेता हूँ सम इक्वल, ठीक है, और इसको इसके अंदर क्या करता हूँ, तीन वैल्यू पास करता हूँ, 23 23 34, ठीक है, और उसके बाद एक हायर ऑर्डर फंक्शन पास होगा जो एक लैम्डा के साथ पास करूंगा, क्या रहेगा, फर्स्ट वैल्यू, सेकंड वैल्यू, थर्ड वैल्यू, तीनों के लिए अलग अलग वेरिएबल बनेंगे, ए कॉमा बी कॉमा सी, इन दोनों का तीनों का एडिशन, ठीक है, और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को मैं प्रिंट करा दूंगा सम के अंदर, ठीक है। रन करते हैं, क्या आउटपुट मिलता है, 4680, ठीक है। इसको अगर मैं चेंज कर देता हूँ 20 20 30, ठीक है, कितना आउटपुट मिलेगा देखते हैं, 70, ठीक है, मतलब सही चल रहा है, ठीक है, मतलब सही चल रहा है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं क्या करूंगा, कैलकुलेशन के लिए भी सेम ही रहेगा मेरा सारा कुछ, कैलकुलेशन के लिए भी सेम ही रहेगा, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से हम करा सकते हैं। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं किसकी, फंक्शन टू फंक्शन, ठीक है, फंक्शन के अंदर कैसे पास कराएंगे, फंक्शन के अंदर कैसे पास कराएंगे, तो एक इनलाइन फंक्शन बनाता हूँ जिसके अंदर, जिसका नाम देता हूँ क्या नाम दूँ भाई, कैलकुलेशन विद फंक्शन, ठीक है, और इसके अंदर क्या करूंगा, दो वैल्यू पास कर देता हूँ, कोई एक वैल्यू पास कर देता हूँ, ठीक है, एक वैल्यू पास कर देता हूँ फर्स्ट इंटीजर टाइप की, और क्या करूंगा, एक हायर ऑर्डर फंक्शन पास करूंगा, एक्शन नाम देता हूँ, ठीक है, और इसके अंदर क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू आएगी जो क्या करेगा, क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू को रिटर्न करेगा, और इसका जो ये होगा, जो ये वाला कैलकुलेशन विद फंक्शन होगा वो क्या करेगा, ये भी एक इंटीजर वैल्यू को, ये भी एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अब देखिए, अब मैं क्या करूंगा, इस वाले एक्शन को किसी दूसरे फंक्शन के अंदर पास कर दूंगा, ठीक है, कि वेरिएबल और नेक्स्ट एनदर फंक्शन नाम देता हूँ, एनदर इक्वल टू एनदर फंक्शन, ठीक है, और उसके अंदर पास कर दूंगा एक्शन, ठीक है। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे एनदर फंक्शन बनाना पड़ेगा, ये फंक्शन भाई कहाँ से आ रहे हैं, एनदर फंक्शन टू नाम देता हूँ, ठीक है, ये वाला फंक्शन बनाना पड़ेगा मुझे। जब ये फंक्शन बन जाएगा तो क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, तो मैं क्या करूंगा, रिटर्न करा दूंगा इस एनदर को, ठीक है, इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, कंट्रोल सी, एक और फंक्शन बनाते हैं, एक और फंक्शन बनाते हैं इनलाइन, ठीक है, फंक्शन कंट्रोल वी, और इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर क्या आएगा, इन दोनों वैल्यू को लेता हूँ, ठीक है, फर्स्ट कॉमा एक्शन, इन दोनों वैल्यू को लेता हूँ। अब देखिए, जो ये एरर आ रही है इस एरर को पहले खत्म करते हैं, ठीक है, नो इनलाइन यहाँ से खत्म हो चुकी है, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एक बनाता हूँ, ये इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा, और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ फर्स्ट जो इंटीजर टाइप का रहेगा, और एक फंक्शन कॉल होगी, ठीक है, इसका एक्शन नाम देता हूँ, और इसके अंदर क्या आएगा, एक इंटीजर वैल्यू, ठीक है, और क्या रिटर्न करेगा, एक इंटीजर, ठीक है, इंटीजर रिटर्न करेगा, मेरी जो एरर थी खत्म हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, जो एनदर फंक्शन है इसका स्क्वायर निकाल देते हैं, ठीक है, स्क्वायर नहीं ऐड ही कर देते हैं, तो इसको लेता हूँ एक वेरिएबल के अंदर, एडिशन इक्वल टू एक्शन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एरर आ रही है, इस एरर को खत्म करते हैं, नो इनलाइन लगाते हैं, ठीक है, एरर खत्म हो गई। अब मैं क्या रिटर्न करूंगा, एड इक्वल टू एडिशन फंक्शन कॉल कराया, और उसके अंदर एक वैल्यू पास कर दी, क्या है, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट प्लस फर्स्ट, और रिटर्न करा दिया ऐड, ठीक है। एनदर फंक्शन कहाँ पे कॉल हुआ है, इधर, तो क्या रिटर्न हुआ है, एनदर, इस वाले फंक्शन को कॉल कराऊंगा कंट्रोल सी, और यहाँ पे वेरिएबल में कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, आंसर नाम देता हूँ,
इक्वल टू, ये फंक्शन कॉल हुआ, इसके अंदर 10 दूंगा तो क्या आएगा आउटपुट में 20, क्योंकि मैं फर्स्ट प्लस फर्स्ट करा रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ इसका और ए पास कर देता हूँ, ठीक है। यही तो पास करना था मुझे। अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी रन कराता हूँ, प्रिंट करा देता हूँ, ठीक है। रन कराया, अब देखिए क्या आउटपुट मिलता है, 20, ठीक है, यही तो मिला है। अगर मैं यहाँ पे 5 पास करूंगा तो कितना मिलेगा 5। अगर मैं यहाँ पे 5 पास करूंगा तो कितना मिलेगा 5, 5 5 10 मिलेगा, ठीक है, 10 मिलेगा 10। कुछ ऐसे मेरा ये काम कर रहा है। अब बात करते हैं, अब बात करते हैं, समझ तो आ रहा है ना भाई। अब बात करते हैं अगले की, जो है हमारा इनफिक्स, ठीक है। इनफिक्स क्या होता है, जैसे हम फंक्शन कॉल कराते हैं तो फंक्शन कॉल कराने के लिए, जैसे किसी क्लास के अंदर फंक्शन कॉल कराते हैं तो डॉट का यूज करते हैं। अगर हम डायरेक्ट किसी फंक्शन का कॉल कॉल कराते हैं तो उसके आगे पैरेंथेसिस लगाते हैं, ठीक है। ये हो गया मेरा। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं अगले कीवर्ड्स की ओर चलता हूं, जो है हमारा इनफिक्स कीवर्ड। इनफिक्स कीवर्ड में क्या होता है कि जो हमने ये कॉल लगाई है, जो हमने ये वाली कॉल लगाई है, ये और ये, ठीक है, इन विदाउट पैरेंथेसिस से भी कॉल लगा सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पे चलते हैं हम, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कैसे। जैसे हम इससे कॉल लगाते थे, अब इसका यूज नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट बोलेंगे। जैसे कोई एक फंक्शन है मेरा, एक एग्जाम्पल लूँ, ठीक है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि एक फंक्शन है, ठीक है, जो क्या करेगा, वो मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेगा, किसमें किसमें करेगा, वो करेगा किसी वेरिएबल इसके अंदर, ठीक है। अदर नाम देता हूँ, कोई भी वेरिएबल हो सकता है जो इंटीजर टाइप का होगा। और और ये क्या होगा, जो ये वाला मेरा फंक्शन है वो कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, तो यहाँ पे मैंने इंटीजर दे दिया, ठीक है। अब मैं रिटर्न कराऊंगा, क्या रिटर्न कराऊंगा, इसमें जो मेरी ये वैल्यू आएगी, जो ये वैल्यू आएगी अदर, इसमें मल्टीप्लाई करा दूंगा किसका, 2 का, ठीक है। अगर मैं इसके अंदर ऐसे कॉल कराऊंगा, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई 7, तो 7 में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा, आउटपुट कितना आएगा 40, 14 आएगा, ठीक है। अब मैं कहता हूँ कि भाई मैं ऐसे मल्टीप्लाई नहीं कराना चाहता, मैं कराना चाहता हूँ कुछ ऐसे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, कुछ ऐसे में मल्टीप्लाई कराना चाहता हूँ। तो ऐसे कैसे कराएंगे, ये क्या मेरा, ये क्या मेरा इंटीजर वैल्यू कोई, ठीक है, ये एक इंटीजर वैल्यू है, तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाऊंगा इनफिक्स। इनफिक्स ये क्या इंटीजर वैल्यू, इंटीजर वैल्यू लेते हैं, int डॉट फंक्शन का नाम लेते हैं। फंक्शन का नाम क्या है, फंक्शन का नाम रखते हैं ओके, आकाश मल्टीप्लाई, ठीक है, मल्टीप्लाई। उसके अंदर क्या होगा, एक कोई वेरिएबल आएगा, एक वेरिएबल आएगा जिसका नाम रखता हूँ अदर, ठीक है, जो रहेगा मेरा इंट टाइप का, ठीक है। ये अब देखिए, अब देखिए जो ये वाला मेरा वैल्यू है, जो ये वाली मेरी वैल्यू है, इसको बोलता हूं मैं दिस, इसको बोलता हूं दिस दिस। और जो ये वैल्यू आएगी, जो ये वाली वैल्यू आएगी, उसमें कर देता हूं मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। और अगर इसका रिटर्न टाइप इंट होता है, अगर इसका रिटर्न टाइप इंट होता है तो मैं इसी को क्या कर दूंगा रिटर्न, इसी को रिटर्न कर दूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया है, अदर डॉट इंटू बाई 2, यानी कि ये वाली वैल्यू बाई 2, और ये वाली वैल्यू मतलब दिस बाई 2, ठीक है। कोड करते हैं, कोड करते हैं, यहाँ पे चलता हूँ और एक बनाता हूँ इनफिक्स। इनफिक्स, ठीक है, जो क्या करेगा, इस वाली वैल्यू को, क्या हो गया ये भाई, डॉट, और यहाँ पे आकाश मल्टीप्लाई, ठीक है, क्या करेगा, कोई वैल्यू आएगी इंटीजर टाइप की, ठीक है, और ये क्या करेगा, कोई वैल्यू रिटर्न करेगा, ठीक है, इंटीजर। और ये क्या होगा, एक फंक्शन होगा, ठीक है, एक फंक्शन होगा, और आकाश मल्टीप्लाई नाम का, जिसमें क्या आएगी एक इंटीजर वैल्यू, और ये रिटर्न करेगा, ठीक है। रिटर्न कराता हूँ क्या, दिस डॉट अदर, दिस कोई 7, मतलब इसे बोलूँगा 7, और इनटू अदर ये, ठीक है, ये क्या करेगा, एक इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा।
तो यहाँ पे मैं एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसे बोलता हूँ रिजल्ट इक्वल 7 आकाश मल्टीप्लाई बाई 2। ठीक है, आकाश आएगा, मल्टीप्लाई होगा किससे, 2 के साथ, और यहाँ पे मैं यहाँ पे 2 देता हूँ और यहाँ पे मैं प्रिंट कर देता हूँ रिजल्ट, जिसे बोलता हूँ रिजल्ट। ठीक है, अब कराता हूँ रन। देखिए क्या आउटपुट मिलता है, 14। ठीक है, सिंपल सा। अगर मुझे टेबल प्रिंट करानी है तो कैसे कराऊंगा, देखिए इसी को एक लूप लगा देता हूँ यहाँ पे, फॉर लूप आई इन 5 तक नहीं, ये चलेगा 10 तक। ठीक है, 10 तक चलने वाला है। अब इसके अंदर मैं क्या करूँगा, प्रिंट एलन। ठीक है, और यहाँ पे क्या आएगा मेरा, ये क्या है, जितना नंबर दूंगा वही तो आएगा। तो यहाँ पे देता हूँ मैं कोई नंबर, भाई कोई नंबर देता हूँ 7 या कुछ ऐसे ले लेते हैं। ठीक है, $7 मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, अब क्या होगा, 7 का जो मेरा टेबल होगी वो 7 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, 2 की टेबल प्रिंट करानी है तो 2 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। कोड में देखते हैं आउटपुट क्या आएगा, देखते हैं। देखिए 2 की टेबल प्रिंट हो गई है। अगर मुझे 20 की टेबल प्रिंट करानी है तो 20 की टेबल प्रिंट हो जाएगी। देखिए, तो ये था मेरा सिंपल सा। अब बात करते हैं वेयर आर्क्स की बात करते हैं। तो मैं चाहता हूं कि भाई सम एक इंटीजर वैल्यू हो, सॉरी, वेयर सम 1 इक्वल टू सम नाम का फंक्शन जिसके अंदर 1, 2, 3, 4, 5, ये सम नाम का एक फंक्शन बनेगा जिसके अंदर इतने आर्गूमेंट मेरे आ रहे होंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं प्रिंट करा देता हूँ, प्रिंट एलन सम 1। ठीक है, दूसरा बनाता हूँ सम 2। ठीक है, और तीसरा बनाता हूँ, इसको प्रिंट करा देता हूँ सम 2। ठीक है, तीसरा बनाता हूँ सम 3 इक्वल टू सेम फंक्शन रहेगा। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और यहाँ पे इसका नाम सम्स रख देता हूँ। ठीक है, जिससे अलग हो जाए सम्स, और यहाँ पे भी सम्स। ठीक है, और यहाँ पे कुछ वैल्यू बढ़ा देता हूँ मैं, कंट्रोल-C कंट्रोल-V, इसके अंदर इतनी वैल्यू आएंगी, कंट्रोल-V, इसके अंदर थोड़ी कम आएंगी और इसके अंदर अलग। ठीक है, मतलब कि सारे के सारे जो मेरे आर्गूमेंट मैंने यहाँ पे पास किए हैं वो सारे के सारे अलग हैं। ठीक है, अलग है ना वो सारे के सारे, और इसका भी मैं रिजल्ट प्रिंट करा देती हूँ। ठीक है, तो एक फंक्शन बनाता हूँ, ठीक है, सिंपल सा एक फंक्शन बनाऊंगा, फंक्शन सम्स नाम का एक फंक्शन बनेगा जिसके अंदर क्या आएंगे, आर्गूमेंट आएंगे जो क्या होंगे, इंटीजर टाइप के। ठीक है, आर्गूमेंट ही तो आ रहे हैं इसके अंदर, और जो ये आर्गूमेंट आ रहे हैं उसको मैं ले लेता हूँ एज ए कलेक्शन। ठीक है, और यहाँ पे लाता हूँ इनका सम कैसे बनाऊंगा, सबसे पहले 0 से मैं इसे इनिशियलाइज करता हूँ। ठीक है, और एक लूप लगा देता हूँ, फॉर लूप, और जो मेरे एक एक करके वैल्यू निकालूंगा इसके अंदर से आर्क्स। ठीक है, अब ये क्या है, ये जो मेरे आर्ग है वो क्या है, एक वेरिएबल है, एक वेरिएबल ही तो है जो क्या है, एक कलेक्शन में आ रहा है। ठीक है, एक कलेक्शन के अंदर आ रहा है, तो IN आर्ग। ठीक है, और यहाँ पे क्या करूँगा, सम प्लस इक्वल टू आई, और यहाँ पे जाके रिटर्न कर दूंगा क्या, सम रिटर्न करूंगा, तो इसका रिटर्न टाइप भी मुझे इंटीजर लेना पड़ेगा। ठीक है, अब आउटपुट देखते हैं क्या मिलता है इसका, देखिए 29, 20 और 21। ठीक है, आप किसी को भी ऐड कर लीजिए, सेम ही मिलेगा। 6, 4, 10, 5, 4,
कितना हुआ 20 और 1 21। तो इस तरीके से हमारा वेयर आर्क्स काम करता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद।